देख रहे हैं प्रत्येक लाइव। मैं पटना से अजय कुमार। आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। यहाँ पे विपक्षी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी की बात की जाए तो भाई वीरेंद्र ने यहाँ पे बड़ा बयान दिया है कि आए दिन अभी कुछ दिन पहले 10th क्लास का जो पेपर लीक हुआ था, इसमें पत्रकारों और स्टूडेंट की क्या गलती है, यह गलती उनके अफसरों की है। और वहीं पे बात की जाए तो शराब पर उन्होंने बोला है कि शराब माफिया बिहार में खुलेआम शराब बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अफसरों की कोताही बरती जा रही है, अफसरों की मिली भगत से यहाँ पे बिहार में शराब बिक रही है। और वहीं पे आपको बता दें कि उन्होंने ये अभी सवाल उठाया कि महिला की सुरक्षा, आए दिन आपको बता दें कि महिला की सुरक्षा बिहार में बहुत ही बदहाल है। आए दिन यहाँ पे रेप कांड होते रह रहा है हमेशा। और कोटिको में उन आरजेडी के विधायकों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है। तो आइए देखते हैं कि आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा इस पर। हैं आप उंगली उठाते हैं, नेता विरोधी दल के लोगों पर उठाते हैं, अपने सरान को क्यों नहीं आप घेरते हैं? आप अपने अफसर तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल लूट रहे हैं लोग और शिक्षा को चौपट कर दिया। और ये जो आनंद किशोर जी हैं, वैसे अफसर के हाथों में देकर बिहार के शिक्षा को इन्होंने बर्बाद करने का काम। नहीं, क्या लगता है जैसे कैसे रोज पेपर लीक हो जा रहा है, तो ऐसे में नहीं कहीं ना कहीं सरकार और पदाधिकारी मिले हुए हैं और अपने लोगों को ये प्रश्न पत्र लीक कराकर और फायदा शराब को लेकर बड़ा चर्चा है। कई लोग आखिर वो कहीं ना कहीं लोग हैं जो लीक होता है उसके बाद हमारे यहाँ पहुँचता है, पहुँचेगा ही। आप अगर पहुँचाने वाले लोग पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कार्रवाई, आप रोकना नहीं चाहते हैं लीक जो कर रहा है, लीक जहाँ से हो रहा वहाँ से आप रोकना नहीं चाहते हैं और केवल नेता पर आप दोषारोपण करने का काम करते हैं। अपने भीतर आप झांकिए कि आप बिहार के साथ क्या कर रहे हैं। शराब को लेकर सर काफी एती है, मुजफ्फरपुर में कई लोग मर गए, गोपालगंज शराब तो खुलेआम बिक रहा है और रसूखदार जो नेता है एनडीए के, उनके देख रेख में ये शराब बिक रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब का खेप जो आया वो पकड़ाया, तो फिर इनके पदाधिकारी और ये सरकार बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। कहीं न कहीं ये मिली भगत है और ये शराब से अरबों रुपया इन लोग कमाने का काम किया है। नहीं, अभी तो किसान जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक गुहारें चल रही हैं। सरकार, किसान तबाह है, परेशान है और सरकार मस्त है। सरकार अपने मतलब किसानों के खून से कैसे अपनी झोली भरे, उसकी फिराक में लगी हुई है। उनके जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलनरत किसान अपनी गुहार लेकर, कितने लोगों ने शहादत दी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सरकार कुछ चंद मतलब अपने मित्रों के हाथ, पूंजीपति मित्रों के हाथ, उनकी पूरी राज्य की और देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको सौंपने का निर्णय ले चुकी है। और जनता जिसने वोट दिया उसे अंगूठा दिखा रही है। ये बहुत खेदजनक है। इसी के प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ धान की खरीद का भी, जो सिर्फ धान नहीं, दलहन तिलहन सबके खरीदने की बात कही गई और सरकार ने एपीएमसी एक्ट ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे, तो फिर बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए था कि सरकार को कि जो किसान की स्थिति यहाँ पर 3,500 रुपये प्रति माह जिसकी आय रह गई है, जबकि पंजाब के किसानों की आय 18,000 से ऊपर है, तो इस पर भी तो कम से कम शर्म करना चाहिए सरकार को और उसके बढ़ोतरी की दिशा में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को कृषि अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। बिहार में शिक्षा को बजट में सुविधा और स्वास्थ्य दोनों की व्यवस्था धूल चाट रही है बिहार में, और सरकार गुणवत्ता की बात करके मजाक कर रही है जनता के साथ। इतने वर्षों में जो खर्च किए गए उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, गुणवत्ता उत्पादकता हो रही है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए गए, विभिन्न तरह के संस्थानों को अनुमति दे दी गई, लेकिन उसके जो उनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की का लेवल है वो क्या है, उसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं। अब सरकार गुणवत्ता की बात करके और उन कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। पिछले वर्ष में कोरोना की बलिवेदी पर सारे कमियों को चढ़ाने की कोशिश हो रही है। यह बहुत ही खेदजनक बात है
उसी कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उसी कोरोना में उनकी जो कमियां रह गई हैं उसको बहाने के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। यह निंदनीय है।